नर्मदा महोत्सव पर गौरीघाट में मां नर्मदा के दर्शन करने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर जबलपुर प्रशासन के द्वारा खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके चलते जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा महोत्सव के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक प्लान तैयार करते हुए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नर्मदा जयंती पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने घाट पर मोटर बोट एवं सुरक्षा उपकरणों सहित गोताखोरों को पर्याप्त संख्या में तैनात करने की हिदायत अधिकारियों को दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नर्मदा महोत्सव पर घाट पर भंडारा लगाने और प्रसाद वितरण की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। नर्मदा जयंती में इस बार जो है लाखों लोग जो है श्रद्धालु ग्वारी घाट पे आएंगे, उमा घाट पे, और उनके लिए व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था में हमने परिवर्तन यातायात व्यवस्था में किया है। अभी 2 जगह से एंट्री हम ग्वारी घाट क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बना रहे हैं। तो जो अवधपुरी वाला क्षेत्र है और जो रेत नाका वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। वो अवधपुरी से लेफ्ट टर्न करके जो आयुर्वेदिक कॉलेज वाला जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में व्हीकल्स पार्क हो सकेंगे। फिर वहाँ से उनको पैदल निकल के या तो उमा घाट वाले रास्ते से, रेलवे लाइन वाले रास्ते से, या फिर जलेरी घाट से, वहाँ से उनको पैदल जो है उमा घाट तक लोग पहुँच सकेंगे। वापसी के समय उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकेंगे। वापसी के लिए जो 4 पहिया वाहन हैं वो भिटोनी वाले मार्ग से जो है वापस जाएंगे शहर की तरफ। यदि पीक आवर्स में व्हीकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, भीड़ की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहाँ से फिर हम 2 पहिया वाहनों को भी उसी रोड पर डाइवर्ट करेंगे। एक तो ये यातायात के संदर्भ में एक व्यवस्था है। दूसरा एक परिवर्तन भंडारा व्यवस्था में हुआ है, जो माननीय मंत्री महोदय ने बैठक ली थी और वहाँ पे उपस्थित, घाट पे उपस्थित सभी नागरिकों ने ये वाली बात कही थी कि भंडारा की व्यवस्था से परेशानी होती है और भगदड़ मचने की संभावना बनती है। तो भंडारा के लिए उमा घाट पर प्रतिबंधित कर दिया गया क्षेत्र को। वहाँ पर प्रसादी वितरण भी नहीं होगा, क्योंकि लोग क्या है, बोरों में या डलियों में भर के प्रसाद ले जाते हैं और फिर वहाँ बांटते हैं, तो उसमें भी भगदड़ मचने की संभावना रहती है। तो अब हमने जो है मेन रोड पर जो है वो भंडारा के लिए स्थान चयनित कर दिए हैं। पुलिस ने, यातायात पुलिस ने और नगर निगम ने, उन जगह पे जाके लोग जो है वो भंडारा करा सकते हैं। दूसरा जो एक दिक्कत जाती है वो जाती है लाउड स्पीकर की आवाज़ से। डीजे और लाउड स्पीकर इतनी तेज़ आवाज़ में बजाए जाते हैं कि जो प्रशासन के पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सुरक्षा की दृष्टि से जो लगाए जाते हैं, जिनसे लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है, इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो हमने इस बार ये भी कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया भी हमने, डीजे वालों के साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कि उसकी आवाज़ एक कम वॉल्यूम पर उसको रखेंगे, ताकि पब्लिक के लिए जो मैसेज प्रशासन द्वारा दिए जाएँ वो सही समय पे पहुँचे जाएँ। एक बड़ी दिक्कत जो मेरे को भ्रमण के समय स्थानीय लोगों ने बताई है, वो ये है कि पटाखे और आतिशबाजी का प्रयोग होता है, और आप जानते हैं कि भीड़ भरे क्षेत्र में यदि पटाखे या आतिशबाजी फटते हैं तो किसी भी तरह की गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो इस बार हमने 15 और 16 तारीख को नर्मदा तट के घाट पर जो है वो आतिशबाजी का और पटाखों का उपयोग करना प्रतिबंधित किया है। तो ये नर्मदा जयंती की तैयारियों के संबंध में है। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और समय से पहले हम जो है ऐसी व्यवस्थाएं कर देंगे कि श्रद्धालु आसानी से, सुविधाजनक तरीके से नर्मदा के तट पर पहुंच सकें और नर्मदा जयंती मना सकें।